एक बार नारद जी ने मन में विचार किया, चलो वृंदावन घूम करके आते हैं। इस समय परमात्मा की बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं चल रही हैं। नारद जी आए, यमुना के किनारे देखे कि एक गोपी ध्यान लगा करके बैठी है। नारद जी को बड़ा कौतुक हुआ कि जिस ब्रह्म को पाने के लिए योगी लोग ध्यान लगाते हैं, वो तो ब्रज में नाच रहा है, कूद रहा है, और ये किसका ध्यान कर रही है। थोड़ी देर बाद जब उसने आंख खोली, नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी ने कहा कि बेटी, ये तुम बैठ करके क्या कर रही थी, किसका ध्यान कर रही थी। गोपी ने कहा कि किसी का ध्यान और नहीं कर रही थी महाराज, मैं आफत की मारी हूं, मैं किसी को ध्यान से निकाल रही थी। ध्यान से निकाल रही थी, क्या हुआ। अरे महात्मा जी, ये नंद का छोरा कनुआ मुरली वाला मेरे चित्त में ऐसे आकर के चिपक गया है कि घर का कुछ काम धंधा नहीं करने देता है। मैं परेशान हो गई हूं उससे। अब आगे पीछे की तो बहुत बात है महाराज, अगर आप समाधान बताओ तो मैं आपको बताऊं अपनी समस्या। बताओ भाई, समस्या तो बताओ। तो गोपी कहती है महाराज, अब आगे पीछे की बहुत सारी बातें हैं, अब आज ही की सुन लो। प्रातः काल में उठी तो सास ने कही कि बहू जाकर के गाय धो करके ला जल्दी से। मैं दोहनी लेकर के गई, गैया धोने लग गई। जैसे गाय धोने लग गई, उसी समय नंद का छोरा आया और कहता, अरे भाभी, गाय का दूध सबरा दोइले की, थोड़ा बहुत मेरे को भी तो पिला। तो मैंने कहा लाला अपना मुंह खोल। मुंह खोल करके बैठ गया। दोहनी की जगह में सेंट उसी के मुंह में मारती गई। थोड़ी देर बाद मेरी सास ने देखा, झल्ला करके बोली, अरे बहू, तेरी मती मारी गई है क्या, पागल हो गई है, सबरो दूध धरती पर बर्बाद कर दिया। ध्यान से मैंने देखा तो वहां पर कोई कृष्ण नहीं था। वो तो मेरे चित्त में पता नहीं कैसे बात आ गई, मेरे ख्यालों का कृष्ण आकर के दूध पी रहा था। हजारों गालियां सुनाई मेरी सास ने। काम धरना कुछ करना आता नहीं है, पता नहीं मन कहाँ रहता है इसका। जा जल्दी से चावल धान को कूट, मेरे को आज भात बनाना है जल्दी से। दोहनी फेंक करके मैं गई, धान कूटने लग गई। धान कूटते कूटते फिर से नंद का छोरा आ गया और मेरे से न जाने कितने घंटों तक बात किया। मैंने उससे बात करी, समय का पता न चला। फिर सास झल्ला करके बोली, किससे बातें कर रही है बैठ बैठ करके, काम धंधा कुछ करना धरना आता नहीं है, जब देखो तब गप्पे लड़ाती रहती है। मैं चारों तरफ देखी तो वहां पर कोई नंद का छोरा नहीं था, मेरे भाव का कृष्ण था। फिर दौड़ करके बोली, जा यमुना से पानी लेकर के आ। मटकी लेकर के मैं यमुना आई महाराज। मटकी भरी यमुना में, और जैसे उठाने लग गई तो घड़ा थोड़ा बड़ा रहा, उठ नहीं रहा था। इतने में कन्हैया आया, लाओ भाभी मैं उठवाए देता हूँ। हाँ लाला थोड़ी लगा तो। हाँ, जैसे उसने हाथ लगाई और मटकी धड़ाम से नीचे गिर गई। मैंने ध्यान से देखी तो यहाँ पर तो कोई कृष्ण नहीं है। अब महाराज बताओ, अब घर जाती हूँ तो अब तो हजारों गालियां सुनाएगी सास, मेरे को घर से भी निकाल देगी। अब यही समस्या है मेरी महाराज। ये कृष्ण कन्हैया मुरली वाला मेरे चित्त में आकर के ऐसे चपक गया है कि निकल ही नहीं रहता। जहां देखती हूँ वही वही दिखाई देता है। तो आज मैंने भी प्रण कर लिया है कि जब तक ये मुरली वाला मेरे चित्त से निकलेगा नहीं, मैं घर नहीं जाऊंगा। अब नारद जी ने कहा बताओ। अरे जिस चित्त चोर को, जिस मुरली वाले को संत महात्मा लोग ध्यान में लगाने का प्रयास करते हैं कि भगवान एक बार ध्यान में आ जाए, वो चित्त चोर नहीं आता, और ये गोपी ध्यान से निकाल रही है। क्या चमत्कार है भगवान की लीलाओं का। तो कहने का भाव हमारा यह है कि एक बार परमात्मा चित्त में आकर के बैठ जाए, हृदय में आकर के अवरुद्ध हो जाए, तो फिर निकाले नहीं निकलते। फिर आप कितना भी प्रयास करो निकालने का, नहीं निकलते। तो सद्यो हृदयवरुद्धते कृतभि शुश्रूषु विस्तक्षणा। उसी क्षण परमात्मा हृदय में आकर के अवरुद्ध हो जाते हैं। ये तत्कालिक फायदा बताया है।